हेलो माय फ्रेंड्स, JT6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डिवाइन मैसेज। तो गाइस आज हम देखेंगे कि भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं, भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या जरूरी संदेश है जो आपको इस टाइम पे सुनना है। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, भोलेनाथ क्या बताते हैं आज आपको, भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए क्या जरूरी संदेश है आज के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनके लिए क्या संदेश है, क्या आप कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज देवाधिदेव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शकों आप क्या कहना चाहते हो, क्या बताने चाहते हो, आज का जरूरी संदेश क्या है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए महादेव। तो गाइस चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आया द सन का कार्ड आया, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड आया द डेथ का कार्ड, एंड नेक्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस, एंड नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। गाइस तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं, आज की जरूरी संदेश क्या है। अगर आप इस संदेश तक आए हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे कैसे हो तुम, मैं जानता हूं दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर आ गिरा है। कुछ चीजों को लेकर तुम बहुत परेशान रहते हो, तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु चाह कर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम इस हालत में हो ही नहीं कि किसी का मदद कर सको, उसका दुख दूर कर सको। जब तुम अपने परिवार की दुख देखते हो तो कितने मायूस हो जाते हो। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो, ये समय कि ये तुम्हारी अच्छाई के, तुम्हारी सब्र की परीक्षा है। मैं जानता हूं इस परीक्षा में तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, यहां तक कि वे लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्हें खुश देखना चाहते हो, मेरे बच्चे लोगों को समझने में तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि सही संगति में तुम रहते, सही लोगों पर विश्वास करते, तो अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती। लेकिन किसी ने भी तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। जो भी लोग तुम्हें मिले, सबने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया, तुम्हारा फायदा उठाया गया, यहां तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने भी तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश किया, परंतु अब तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इसलिए अब तुम्हें केवल
अपनी माता पर, अपनी भोलेनाथ पर, अपनी इष्ट देव पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास करके देखो। तुमने जिस कार्य को नींव रखी है, विश्वास करो, एक दिन यही कार्य तुम्हें राजा बना देगा। तुम्हें इतनी सफलता मिलेगी कि तुम समेट नहीं पाओगे। निश्चिंत तुम्हारा शत्रु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम्हें हराने का, तुम्हारा नाम खराब करने का हर तरफ से एक एक भी मौका नहीं छोड़ते। किंतु इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जीत पक्की है। अब चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, टोना टोटका तंत्र क्रियाएं करे, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस बार तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगा। अक्टूबर महीने के अंत के पहले ही तुम्हें बहुत ही खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में मूल चूक परिवर्तन होगा। तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि जिस सपने के पीछे 6 साल, 4 साल, जिन खुशियों के पीछे तुमने अपना कई वर्ष तक भाग रहे थे, वो तुम्हें सजा ही नहीं प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे एक बात पत्थर की लकीर है। अब तक तुम भाग रहे थे सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, सुख के पीछे, किंतु अब सफलता, संपत्ति, सुख तुम्हारा पीछा करेगा। आने वाले नए वर्ष तक तुम्हारी प्रसिद्ध इतनी होगी, तुम्हारा नाम इतना होगा कि तुम लाखों दिलों पर राज करोगे। अभी तक जो लोग तुमसे बात भी नहीं करना चाहते, वो तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे। यह मेरा वादा है तुमसे। बस मेरी दिखाए गए मार्ग पर चलो और मेरा आज्ञा का पालन करो। मेरे बच्चे, ये मन बहुत चंचल होता है। तुम्हें तुम्हारी लक्ष्यों को भटकाता है, किंतु अगले ही 3 महीने अपने मन की मत सुनो। आरामदायक स्थिति से बाहर आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने शरीर को तड़पाओ। यह निश्चय कर लो कि जब तक तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, तुम सोने में किसी से बात नहीं करोगे या फोन पर व्यर्थ की चीजों में समय व्यर्थ नहीं करोगे।
मेरे लाडले बच्चे, एक एक पल बहुत कीमती है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैला है उसे मिटाने का यह उत्तम समय है, सही समय है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं। मैं बहुत सारे तुम्हारे लिए निर्णय लिया है, परंतु उसके लिए तुम्हें अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। किंतु कभी आलस के कारण, कभी किसी अन्य कारण से तुम अपने कर्म से पीछे हट जाते हो। मेरे बच्चे, ये अंतिम अवसर है। मुझे निराश मत करना। केवल 3 महीना नींद, चैन, भूख, प्यास सब त्याग कर मेहनत करो। मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा। बहुत से संकटों का तुमसे सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ रिश्ते तुम्हारे इरादे नाकाम करने की कोशिश करें। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। भावनाओं में बहके उलझकर तुमने अपना बहुत सारा समय और जीवन व्यर्थ कर दिया और अंत में वो तुम्हारा साथ छोड़कर चले गया, जिनके लिए तुमने सब गवा दिया। इसलिए भूल से भी ये भूल मत करना। कोई कितना भी खास हो, कोई कितना भी अच्छा हो, सबको नजरअंदाज करके अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य एम गोल पर रखो और किसी भी चीज की फिक्र मत करो। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तुम चाहते हो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सच्चे मन से कहो ओम नमः शिवाय। आपको इससे पहले आप बहुत ही ज्यादा दुख में रहते थे। आपकी खुशियां तो आप उंगलियों में गिन सकते हो, लेकिन आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, वो आपको कहीं अधिक है। अनगिनत आपको दुख दर्द मिला है। आप अपनी खुशियों को अपनी उंगलियों में गिन के समेट सकते हो कि हाँ भोलेनाथ महादेव, मुझे इतनी खुशी मिली है। लेकिन आपको दुख इतना मिले हैं कि आप समेट नहीं सकते हो। आपने कुछ ऐसा किया है जो कोई कर नहीं सकता। आपका हृदय एक ऐसा हृदय के इंसान हो आप कि आप किसी के लिए बुराई नहीं चाहते हो। आप जिसके भी जिंदगी में जाते हो उजाला लेके आते हो। आप आगे बढ़ाने की, आगे चलने की, इनकम की सोर्स आप बताते हो, लेकिन वही सारे रास्ते, तुम्हारे दिखाए गए चीजें लोगों को मजाक लगता है, लोगों को एक टाइम पास लगता है। और तुमने अपनी तरफ से काफी कोशिश किया कि मैं क्यों ना इनको और समझा दूं, शायद ये लोग समझ जाएंगे, शायद ये लोग मान जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा कुछ नहीं मिला तुम्हें जो तुमने सोचा, और तुमने ना चाहकर भी उन लोगों से दूरियां बना ली। मेरे बच्चे, आज भोलेनाथ तुम्हें खुश देख रहा है, भले तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी दुख क्यों न हो। तुमने
अपने आप से खुश रहने की सीख लिया है, ठान लिया है। और तुमने जो अभी तुमने सोचा है कि भोलेनाथ सब कुछ देख लेंगे, भोलेनाथ बैठे हैं, भोलेनाथ सबको देख रहे हैं, और तुमने अपना सारा दुख दर्द जो भी है सब तुमने मुझ पर सौंप दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। भोलेनाथ तुमसे ये कहना चाहते हैं मेरे बच्चे कि तुम उनको भी माफ कर दो, उन लोगों को भी माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना है, तुम्हारा हक को छीन के किसी और को दे दिया है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें भोलेनाथ के ऊपर विश्वास है तो तुम्हें माफ करना होगा, तुम्हें अपने आप को माफ करना होगा, उन लोगों को माफ करना होगा, उन सभी चीजों को भुलाना होगा जो तुम्हारा दुख के कारण बनते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ अन्याय किया गया है, और तुम्हें इतना भी तुम कंफ्यूज रहते हो कि न्याय की देवी सच में होता है कि कर्मा नाम की भी कोई चीज है। हे भोलेनाथ, किसी को कर्मा भी भुगतना पड़ता है। तुम्हें लगता होगा ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बुरा जो हुआ है, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है कि तुमने एक बार भोलेनाथ से भी तुमने मुंह फेर लिया था, तुमने परमपिता परमेश्वर से मुंह फेर लिया था। अब से ऐसा कोई दिन आए जो ऊपर वाले से मुंह फेरने पड़े, तो उस टाइम पे आप भक्ति और भोलेनाथ पर और ज्यादा विश्वास करें। मेरे बच्चे, अगर तुमने बहुत दुख देखा, ये एक महीने से तुमने बहुत दुख देखा है, तुमने बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी मुसीबतें सहा है, और तुमने मेरे पास आकर गिड़गिड़ाया है, माथा टेका है, हे भोलेनाथ मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दीजिए, मैं न्याय का भूखा हूं, मैं न्याय का प्यासा हूं। तो मैं तुम्हारा ये सारा संदेश सुन लिया हूं। मेरे बच्चे, आज तुम जो ये संदेश सुन रहे हो ना, ये तुम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो। हर कोई ये संदेश नहीं सुन पा रहा है मेरे बच्चे। कुछ ऐसा भी पल तुम्हारे जिंदगी में आया कि तुम एक चलता फिरता लाश बन चुके थे। तुमने जिस पर अटूट विश्वास रखा था, जिस पे तुमने पूरी तरह से दांव लगा दिया था कि ये भोलेनाथ, ये प्रेम, ये प्रेमिका जो भी तुम्हारे जिंदगी में था, वो तुमसे खेल कर गया, इस रिश्ते को खत्म करके गया, डेथ की पोजीशन में तुम्हें भेज दिया। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। तुम अपने लाइफ में बहुत अंधकार से गुजरे हो, और तुम्हें लगता है कि ये अंधकार हमेशा रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। जिस इंसान को तुमने खोया है और तुम कहते हो हे भोलेनाथ, मैंने जिस इंसान को खोया है वो इंसान का रिप्लेसमेंट कोई नहीं, उस इंसान का जगह मेरे दिल से कोई नहीं ले सकता। आज भले वो इंसान कहीं और है, तुम्हारे खिलाफ है, तुमसे बात नहीं करना चाहता है, बल्कि वो इंसान तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, आज वो इंसान भी तुम्हें याद करता है और ऐसा सोचता है कि तुमसे जो रिश्ता था उसका, जितने भी दिन था, लेकिन वो खुश था, आत्मसमर्पण था उसकी इस रिश्ते को लेकर। और ऐसा रिश्ता जो तुम्हारे साथ बनाया था, वैसा रिश्ता इस इंसान ने आज तक कहीं नहीं बनाया पाया। बच्चे मेरे, अगर तुम्हें लगता है नहीं भोलेनाथ ये तो किसी और के साथ है, ये मेरा बंदा मेरा बंदी किसी और के साथ है, तो मेरे बच्चे तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। आज हो सकता है किसी और के साथ हो, लेकिन उसका दिल और आत्मा सिर्फ तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ का फुल आशीर्वाद है, महाकाल का आशीर्वाद है, और मुझे पता है तुम
महाकाल को बहुत भरोसा करते हो। तुमने पास्ट में कुछ समय पहले तुमने ऐसी एक रिश्ते की अनुभव किया है, ऐसी एक बंदी से तुमने मिला है जो तुम्हें लगता था, हे भोलेनाथ आपको लाख लाख शुक्रिया कि आपने मेरा ट्विन फ्लेम्स को मिला दिया, मेरा जीवन साथी को मिला दिया, मेरा सोलमेट को मिला दिया। यकीन करो मेरा बेटे, भोलेनाथ तुमसे कह रहे हैं, जो तुम्हें लगा था उस इंसान के साथ, तुम्हारे प्रेमिका के साथ, तो तुम्हें यह सही लगा था मेरे बच्चे। तुम लोग एक डिवाइन जर्नी में हो, तुम्हारा रिश्ता प्रोटेक्टेड है, तुम्हारा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना होगा, इस धरती पे जितने भी रिश्ते हैं, दिल से जुड़े गए रिश्ते, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसे कई आए कई गए, लेकिन दिल से जुड़े हुए रिश्ते आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। और ये तुम्हें यकीन करना पड़ेगा मेरा बच्चे। भोलेनाथ तुमसे कह रहा है, आज तुम्हें ये यकीन करना पड़ेगा। तुम्हें अभी ये भी लगता है, हे भोलेनाथ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ मुझे पता है, मैं उस इंसान के साथ एक ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हूँ, मैं सोलमेट कनेक्शन में हूँ, मेरा वो जीवन साथी है, लेकिन वो किसी और के साथ है भोलेनाथ, और मुझे ये सिर्फ एहसास है और मुझे यकीन नहीं है। अभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि तुम दिल और दिमाग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और तुमने सारा कुछ अभी ईश्वर के ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूं, तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, तुम्हारा प्रेमिका ने तुम्हें कितना दुख दिया, कितना तड़पाया, तुम्हें छोड़कर वो किसी और रिश्ते में चले गया था। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तुम्हें कह रहे हैं, अगर तुम्हारे प्रेमिका किसी और के रिश्ते में चले गया था तो उनको लगा था कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ही ज़्यादा एक मनमुटाव है, कितना भी कोशिश कर लो ये रिश्ता सही नहीं हो सकता। तो इसके पूरी तरह से थक के ये प्रेमिका चले गया था। मेरे बच्चे, मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें इस इंसान को अपने लिए चाहिए, आप इसको अपनी तरफ अपना बनाना चाहते हो, तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, आप अपने चक्रास को हील कीजिए, आप दिल और दिमाग को संतुलन कीजिए, आप प्रे कीजिए माता पार्वती से। आपका सारा कुछ सपने जो कई बरसों से कभी पूरा नहीं हुआ, जिसके लिए तुमने पूरी तरह से ऐसा लगा कि हे भोलेनाथ अब तो मेरा सपना ही रह गया, मेरा सपनों का राजकुमारी किसी और का हो गया। भोलेनाथ के आगे तुमने जो गिड़गिड़ाया है, रोया है, भोलेनाथ को सब पता है। वही इंसान तुम नहीं मानोगी कि वही इंसान जिसने तुम्हें रत्ती भर भी कदर नहीं किया, किसी और के आने से, किसी और गैर मर्द के इज्जत देने से, किसी गैर मर्द का सम्मान पाकर वो इंसान तुम्हें, तुम्हारे सालों साल का प्यार, मेहनत सब मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन मेरे बच्चे, भोलेनाथ तुमसे कह रहा है, अगर इस इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम यकीन नहीं करोगे, आज की डेट में वो इंसान तुम्हें लेके सोचते हैं कि तुम दोनों एक ही आत्मा के हो, एक ही आत्मा हो, शरीर एक दूसरा है, दो शरीर आत्मा एक, ऐसे सोचते हैं मेरे बच्चे। भले उस इंसान ने किसी और के साथ शादी क्यों ना कर लिया हो, मेरे बच्चे तुम्हें दुख होने की कोई जरूरी नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हें स्वयं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अगर भोलेनाथ के ऊपर भरोसा है तो तुम कमेंट करके लिखो जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, और 1111 जरूर लिखो।
मेरे बच्चे, तुम्हें पता है इस समय तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो। तुम्हारा अंतर आत्मा, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड संतुलन में है। तुम्हें पता है कि हाँ भोलेनाथ, मैं अभी अपना इमोशन, अपना मेंटेलिटी को बैलेंस कर पा रहा हूं। ये बात मुझे पता है। ये शक्ति तुम्हें प्रदान किया गया है। तुमने अपना फेमिनाइन एनर्जी, मास्कुलाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस कर लिया है। और तुम यकीन नहीं करोगे, जिस इंसान को तुमने सोचा था कि ये मेरा जीवन साथी है, ये मेरा अदर हाफ है, तो वो भी इंसान आज तुम्हें ऐसा ही सोचता है। मुझे पता है ये चीज तुम यकीन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में तुमने बहुत मुश्किलें देखी हैं। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कोई तुम्हें डरा धमका के तुमसे काम निकालने की कोशिश किया। किसी ने एकदम गाय बन के तुम्हारे आगे आया कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, हम्बा हम्बा, आपने उनके लिए भी किया। किसी ने बहुत चालबाजी करके आपको अपना बना लिया, आप समझ नहीं पाए। किसी ने आपको रिश्ते में पूरी तरह से मीठा मीठा अपनापन जता के आस्तीन का सांप बन गया। कुछ ऐसे रिश्ते थे तुम्हारे इर्द गिर्द जो तुमसे जलते थे, परेशान रहते थे, तुम्हें देखकर बद्दुआएं देते थे। जबकि मेरे बच्चे, भोलेनाथ तुमसे कहना चाहता है कि तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा, ना ही तुम उनके लिए बुरा सोचते हो। फिर भी बिना कारण, बिना मतलब के, बिना कुछ किए भी वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम इतना अच्छा क्यों हो, इस बात की उन लोगों को बहुत परेशानी है। तुम इतना नादान क्यों हो, इस बात से उन लोग की जलन है। तुम इतना मददगार क्यों हो, इस बात को लेकर बदला लेने चाहते हैं। तुम्हारी अच्छाई को लेकर ही तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुआ है, भोलेनाथ से यह सब छुपा नहीं है। पूरा दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गया था। तुम्हें लगता था हे भोलेनाथ, पूरा दुनिया खिलाफ है मेरी तरफ, मैं आज अकेला पड़ गया हूं। लेकिन मेरे बच्चे, जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है। तुम्हें भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखना होगा। भोलेनाथ जो एक ऐसा देव हैं, अगर कोई गलती से भी भोलेनाथ की मंदिर से चोरी कर लेता है तो भोलेनाथ इस पे भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे मंदिर से चोरी हो गई। भोलेनाथ एक ऐसा देव है जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, ना सिर्फ देते ही देते हैं। भोलेनाथ को किसी चीज की लालच नहीं है। भोलेनाथ सिर्फ राम का नाम लेते हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसे ऐसे रिश्तों से आपका सामना किया गया है, ऐसे ऐसे इंसानों का सामना किया गया है जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। हे भोलेनाथ, मुझे इतना बुरा इंसान कैसे मिल सकता है? क्या मैं इतना बुरा हूं? मुझे इतने बेकार इंसान क्यों दिया गया है? तो मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि इस धरती में जितने भी लोग आए हैं, सबको सीखना होता है एक लेसन की तौर पे। तुम्हारे जो दुख है, दर्द है, अब वो सारे जो कर्मा थे, तुम्हें जो मिला गया था, तो इस इंसान के रूप से ही तुम्हारे पास्ट लाइफ कर्मा तुम्हारा हील हुआ है। इसी इंसान ने तुम्हें दुख देकर तुम्हारे जो पास्ट पुनर्जन्म की जो तुम्हारी बुरे कुछ कर्म रह गए थे उसको क्लियर किया है। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा कि अभी तुम्हारे सारे बैड्स कर्मा खत्म कर दिया है। पूरी तरह से तुम आजाद हो।
अब मेरे बच्चे, तुम गलती से भी बैट्स कर्मा मत करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, किसी के बारे में बुरा मत कहना। कोशिश करना किसी अच्छे इंसान का, किसी बेसहारे लोगों का मदद कर सको, क्योंकि अगर ऐसा है आप औरों के लिए मदद करोगे, भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी एहसास है कि आने वाला टाइम पे तुम्हारा सारा सपने पूरे होंगे। तुमने बहुत सारे सपने देखे हैं कि हे भोलेनाथ मेरा खुद का घर हो जाए, मेरा खुद का गाड़ी हो जाए, मुझे एक खूबसूरत सा पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, जो भी है। और तुम्हारा ये सपना आने वाली अगले साल में बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तुम्हें जितना दुख सहना था, दर्द सहना था, जितने तुम्हारे पास्ट लाइफ बुरे कर्म थे, सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई मोड़ आ रही है। सारे बुरे चीजों को, सारे बुरे कर्मों को, बुरे थिंकिंग को मिट्टी में मिला दो, दफना दो उन सारे बुरे सोच को। और तुम्हें ना चाहकर भी इस समय कुछ लोगों से दूरियां बनाकर रखनी है। अपने आप को अकेला करना है, अपने आप का हाथ खाली करना है, ताकि भोलेनाथ तुम्हारा हाथ भर सके, तुम्हें दे सके। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पता है कि तुम्हारा अभी किसी और के साथ है, चल रहा है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन तुम्हें दूर करनी होगी। अगर तुम्हें सच्चे मन से तुम अपने जीवन साथी चाहते हो तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पास जितने भी कार्मिक अकाउंट थे, तुम्हारी प्रेमिका के जितने भी कार्मिक लोग थे, सब दूर हो रहे हैं। पूरी तरह से तुम लोग एक बार मिलने वाले हो। मेरे बच्चे, भोलेनाथ आज कह रहे हैं कि आज अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो, अंतिम तक सुन रहे हो, तो ये समझ जाना, ये साल तुम्हारे सारे नेगेटिविटी को दूर कर देगा। ये साल पूरी तरह से आपका वो सपना पूरा कर देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको जिंदगी की हर एक खुशियां मिलेगी, धन संपत्ति, ऐशो आराम, सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, भोलेनाथ ये भी जानता है कि तुमने अपने जिंदगी में बहुत पापड़ बेले, छोटे से छोटे काम भी तुमने किया, लेकिन तुमने हमेशा एक विश्वास रखा कि हे भोलेनाथ मैं जो भी कर रहा हूं, ये चाहे बहुत छोटा काम हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विश्वास है, एक उम्मीद है, एक आत्मविश्वास है कि आज भोलेनाथ मैं छोटा काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे गर्व है अपने आप पर कि मैं कभी किसी का गलत करके, किसी का छीन के, किसी का इसका टोपी उसका सर करके ऐसे नहीं कमा रहा हूं, नहीं खा रहा हूं। हाँ, एक टाइम पे मैंने किया था, लेकिन भोलेनाथ आपने मेरा रास्ता दिखाया। भोलेनाथ ये भी जानता है मेरे बच्चे कि तुम जिंदगी में वो सारे दुख झेल लिए हो जो एक मनुष्य को, एक इंसान को झेलना पड़ता है। इस टाइम पे भोलेनाथ ये भी जानते हैं कि तुम्हें अभी कोई भी छोटी मोटी बात तुम्हें ट्रिगर नहीं कर सकता। तुम अपने आप से बहुत मजबूत हो गए हो और तुम्हें लगता है कि ये जो दुख दर्द मिला था भोलेनाथ, तो इसलिए तुम्हें दिया गया था ये दुख दर्द, ताकि तुम अंदर से मजबूत हो जाओ, जीवन को समझो, लोगों को समझाओ। और तुम्हें पता नहीं तुम किस वास्ते आए हो। तुम्हें इस धरती पे लाया गया है, इस धरती पे तुम्हें इसलिए भी लाया गया है कि तुम लोगों को रास्ता दिखा सको, सही मार्गदर्शन दिखा सको, लोगों को
आगे बढ़ने की उत्साह दिला सको। तुम्हें पता नहीं मेरे बच्चे, तुमसे जो दूर कराया है कुछ रिश्ते, तुम जो रोते हो वो सारे रिश्ते मैंने तुमसे जानबूझकर दूर कराया है, क्योंकि वो रिश्ते, वो लोग तुम्हारे कर्म पर, तुम्हारे मोटिवेशन पर, तुम्हारे आगे बढ़ने की सक्सेस पर रुकावट कर रहे थे। खुश हो जाओ मेरे बच्चे, आज अगर तुम अकेला हो तो भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम अकेला हो, क्योंकि तुम्हें इसलिए अकेला किया गया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं बचपन में तुमने कुछ सपने देखे थे, कुछ सपने आंखों में सजाए थे, वही सपने तुम्हें पूरा करने हैं। इसलिए तुम्हें आज के दिन अभी तुम्हें अकेला कर दिया गया है मेरे बच्चे। तुम ये मत बोलो हे भोलेनाथ, आपने मुझे हर तरफ से अकेला कर दिया। मैंने जिसको इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया, जिसको मैंने जी जान से रिश्ते को निभाया, वही इंसान मुझसे बेकार में बिना कुछ कहे, बिना गलती के भी रूठ जाता है, मुझसे दूर हो गया। आज हम लोग एक दूसरे से देखे नहीं, मिले नहीं। तो मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचो कि जो भी हो रहा है वो कभी बदल नहीं सकता। ये जो लिखा गया है पत्थर की लकीर है, बदल नहीं सकता। समय पर भरोसा करो। भोलेनाथ के ये संदेश अगर तुम क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट पर 1111 लिखकर जय भोलेनाथ जरूर लिखें।